सावन का पवित्र महीना हरियाली और खुशियों का प्रतीक। इस महीने में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसी महीने में आती है एकादशी, जो श्रद्धा और भक्ति का दिन होती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना रखते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पालनहार और रक्षक हैं। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आगमन होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आगमन होता है। व्रत के साथ साथ पूजा और भजन कीर्तन का भी विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में खुशियों का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। द्वापर युग में महिष्मति नामक एक बहुत बड़ा और अमीर राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा महाजित का राज्य था। राजा महाजित अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वो एक बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य की रक्षा की थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके राज्य में सुख शांति थी। हर कोई उनके शासन से संतुष्ट था। लेकिन राजा महाजित के जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। यह चिंता उनके मन को हमेशा व्याकुल रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस बात से बहुत दुखी थे। राजा और रानी ने बहुत सारे यज्ञ और पूजाएं की, हर संभव उपाय अपनाया, लेकिन उन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला था। उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई थी। ये चिंता उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। राजा महाजित का मन हमेशा इस चिंता में डूबा रहता था। एक दिन महर्षि लोमश राजा महाजित के दरबार में आए। उनके आगमन से पूरा दरबार एक विशेष ऊर्जा से भर गया। वो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी साधना और विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी चिंता बताई। राजा महाजित ने अपनी संतानहीनता की समस्या को लेकर ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि लोमश ने ध्यान लगाकर राजा महाजित के पिछले जन्मों के बारे में जाना। उन्होंने गहन ध्यान में जाकर राजा के कर्मों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा एक गरीब लकड़हारा थे। उस समय भी वे एक साधारण और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने एकादशी के दिन भूख और प्यास से परेशान होकर एक गाय और उसके बछड़े को पानी पीने से रोक दिया था। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इस पाप की वजह से ही उन्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिल रहा है। ऋषि ने राजा को इस पाप से मुक्ति पाने के उपाय भी बताए। ऋषि लोमश ने राजा महाजित को सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बताया कि श्रद्धा और पूरे नियम से इस व्रत को करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और संतान सुख देते हैं। राजा महाजित ने ऋषि लोमश की बातें ध्यान से सुनी और उनके कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का फैसला किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की पूजा की और संतान की कामना की। राजा महाजित और रानी ने सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु खुश हुए और उन्होंने राजा को बेटा होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से भर गया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान विष्णु और पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए धन्यवाद किया। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व सिर्फ संतान सुख तक ही नहीं है।
यह व्रत हमें क्षमा, दया और धैर्य जैसे अच्छे गुण सिखाता है। इस व्रत को करने से हमारे बुरे कर्म नष्ट होते हैं और हमें मोक्ष मिलता है। यह एकादशी का व्रत